Our next heading is Newton ring, one of the most important question in exam point of view. What is Newton ring? जनरली क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाता है कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूटन रिंग इन रिफ्लेक्टेड मोनोक्रोमेटिक लाइट and prove that the reflected light diameter of bright ring are proportional to the square root of odd number and diameter of dark rings is proportional to the square root of natural number. तो न्यूटन रिंग होता क्या है? तो व्हेन एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब एक प्लेन होगा, उसके ऊपर कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दिया, दिस इज ए प्लेन एंड दिस इज ए कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ये वाला ऊपर ये प्लेन प्लेट है, ये प्लेन है, ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है प्लेन, ये कॉन्वेक्स हिस्सा है इसका, दिस वन इज कॉन्वेक्स. तो जब प्लेनो कॉन्वेक्स बोल दिया इसको, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन ग्लास प्लेट. तो ये प्लेन ग्लास प्लेट है, उसको ऊपर रख देते हैं. तो एक थिन फिल्म ऑफ एयर इज फॉर्म बिटवीन द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस एंड अपर सरफेस ऑफ द प्लेट. तो ये प्लेट का अपर सरफेस है और दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस. इन दोनों के बीच में एक फिल्म बनती है, ये देयर थिकनेस इज टी. तो ये जो एयर फिल्म बन रही है वो है एयर की. तो द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज वेरी स्मॉल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आपको दिखाई दे रहा है यहां पे, तो यहां पे बिल्कुल निग्लिजिबल होगी. और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड्स, जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे तो द थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म विल बी इंक्रीजेस स्लोली. इफ ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज अलाउडेड टू फॉल, इस पे मोनोक्रोमेटिक लाइट डालें, एस क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट. उस पे नॉर्मली डालते हैं तो ए सेट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस विल बी सीन इन द फिल्म. द फ्रिंज आर कॉन्सेंट्रिक. जो फिल्म बनेगी वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह होगी विद देयर सेंटर डार्क बिल्कुल होगा, बीच का जो हिस्सा होगा, क्योंकि वहां पे उसका जो पार्ट डिफरेंस है वो नील है. तो दीज सर्कुलर रिंग्स आर कॉल्ड Newton rings, and Newton rings are formed as a result interference between the light wave reflected from the upper surface and lower surface of air film. तो जो लाइट यहां से आ रही है एस फिल्म तो जब नॉर्मली इस पे इंसिडेंट होगी तो कुछ पार्ट जो लाइट है वो नीचे वाली ग्लास प्लेट से रिफ्लेक्ट बैठ होगी और कुछ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट बैठ होगी. तो दो रेज हमको दिखाई देगी, नंबर 1 एंड नंबर 2. तो ए बी इज ए, जो हमारे राइट दिखा, सपोज ए बी, दिस इज द ए बी. ए बी इज इंसिडेंट रेज एंड रेज फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी द इंटरफेयरिंग रेज विच फॉर्म द न्यूटन रिंग्स. तो ये जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तब क्या केस बनेगा? न्यूटन रिंग बाय रिफ्लेक्टेड लाइट. तो सपोज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज कैपिटल आर. तो कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड थिकनेस ऑफ द एयर फिल्म इज टी. ठीक है, एट डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू की डिस्टेंस हमको दिया हुआ है आर है. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ, आपको नीचे वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ओ दिया हुआ है. द इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेयरिंग रेज, हमको ये ऑलवेज वी कीप इन माइंड कि जो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस है वो हमेशा एक जैसे ही होता है, जो पहले हम डेरिवेशन में देख रखा है. द इक्वेशन विल बी 2 mu t cos r plus lambda by 2. This is the effective path difference. Okay. तो म्यू क्या है? म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म, यानी एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1. तो हमको यहां पे डिस्कस करना है ब्राइट के लिए कितना होगा और उसके लिए कितना होगा. तो हमने पहले ही बता रखा है कि ब्राइट जो होता है उसके मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कितना होना चाहिए पार्ट डिफरेंस? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 और उसका ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2.
तो सबसे पहले हम निकालेंगे किसके लिए, फॉर दी ब्राइट के लिए। अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस हमको मिलेंगी, ये प्रैक्टिकल में भी है। तो 2 म्यू टी ओके कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2। तो मैक्सिमम के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है, इवन मल्टीपल। तो इवन ये हो गया 2n एन लेमडा बाई 2, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एन लेमडा। तो क्वेश्चन विल बी, द इक्वेशन विल बी cos 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन हम एयर के लिए पता है, एयर के लिए क्या होता है, म्यू की वैल्यू 1 होती है। नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होता है केस, आर विल बी 0। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, वैल्यू को पुटअप करेंगे हम, तो कॉस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो कॉस आर इज इक्वल टू 1। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो सो द इक्वेशन विल बी 2t इज इक्वल टू 2n माइनस 1 lambda by 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है। अब हमको निकालना है डार्क फ्रिंज के लिए, फॉर ए डार्क रिंग्स के लिए या फ्रिंज के लिए। तो हमारे पास मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या है, 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 ऑड मल्टी प्लस लेमडा बाई 2, ऑड मल्टीपल होता है ना, प्लस लेमडा बाई 2। तो द इक्वेशन विल बी 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लेमडा। तो दिस इज द condition for minimum intensity, but we know that mu is equal to 1, okay, and cos r is equal to 1, so equation will be कितना हो जाएगा, simple सा case 2t is equal to n lambda। this is equation number third। so it is clear that a bright or dark fringe of any order and depend upon the thickness of air film। तो दोनों ही केस में आप इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड में देखिए कि डिपेंड कर रहा है थिकनेस पे, डार्क और ब्राइट फ्रिंज क्या हुआ नहीं। सिंस टी इज कांस्टेंट along a circle with its center at the point of the contact, constant है, so the fringe are in the form of concentric circle and these are known as fringe of constant thickness, and these fringe also known as a localized fringes because these are seen in the thin film area। तो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन रिंग। न्यूटन रिंग कैसे बनता है, न्यूटन रिंग इज फॉर्म ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू इंटरफेयरिंग बीम्स, जनरल कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स एंड डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स। ओके, so now determine the diameter of bright rings कितने होगा। suppose let rn be the radius of Newton ring corresponding to the point P। तो जो सेकेंड जो हमारा डायग्राम है उसको आपको रिव्यू करना है, वेयर द फिल्म थिकनेस इज T हमको पता है। तो यदि हम जो हमको सर्किल दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, उस सर्किल को देखिए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किल। तो प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किल से क्या होता है, कोई भी हमारे पास यदि कोई इस ढंग से एक सर्किल है, ये सर्किल बना लिए हैं, एक्चुअल में सर्किल नहीं है, दिस इज द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो हम इसको पूरा कर दिए तो सर्किल के रूप में दिखने लगा, जिसमें इसको हमने पॉइंट मान लिया, ये बीच में पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एन है। ओके, दिस इज द पॉइंट जहां पे थिकनेस दिखाई देगी वो, दिस इज पॉइंट पी। ओके, ये वाला पॉइंट जो आपका
ठीक है, दिस इज एन पॉइंट, दिस इज पी पॉइंट, दिस इज ओ एंड दिस इज क्यू, राइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल से हम इसको फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल क्या है, किसी भी चीज का जो रेडियस है वो उसके दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये हमको प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल से पता है, यानी कि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, पी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ एन, दिस इज ओ, हमको ओ दिखाई साफ क्लियर दिखाई दे रहा है, दिस इज ओ, ओके, ओ दिस इज एन, तो ओ एन इंटू एन ई। तो ओ एन कितना है, ओ एन तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन एन ई हमको निकालना है। एन ई क्या है, एन ई तो हमको पता है कि एन ई जो है, ये एन जो है मिडिल पार्ट है, बिल्कुल मिडिल, तो ये क्या है, रेडियस है। ओ एन इज रेडियस और एन ई इज रेडियस, आर एंड आर, तो कितना हो गया 2r। 2r में से ये थिकनेस हमको निकालना है एयर फिल्म की, तो कितनी हो जाएगी 2r माइनस ओ एन। हम इसको निकाल दें थिकनेस को एयर फिल्म की, तो एयर फिल्म की थिकनेस कितनी है, तो कितना हो जाएगा ओ एन। ओ एन किसके बराबर है, ओ एन जो है पी क्यू के बराबर है, दिस इज द क्यू, राइट। और पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, थिकनेस ऑफ द फिल्म, राइट। तो इसको हम ओ एन को लिख सकते हैं पी क्यू इंटू 2r माइनस टी, और पी क्यू क्या है, थिकनेस ऑफ द फिल्म, तो टी इंटू आर माइनस टी, तो हो जाएगा 2RT माइनस टी स्क्वेयर। लेकिन हमको पता है कि t इज ए वेरी लेस देन इन कंपेयर टू r, t इज मच लेस देन इन कंपेयर टू r। तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वेयर कैन बी नेग्लेक्टेड, तो टी स्क्वेयर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास पी एन स्क्वेयर, तो पी एन स्क्वेयर क्या है, डिस्टेंस आर एन लिया था, तो आर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2RT। तो 2t इज इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या बन के आया, 2t। 2t इज इक्वल टू आर एन स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो इस इक्वेशन को हमको सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड में जो आपने दिया था। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो यहां से ब्राइट रिंग्स के लिए, हम ब्राइट के लिए निकाल रहे हैं, ब्राइट रिंग्स के लिए, ब्राइट रिंग के लिए यदि हम यहां से निकालेंगे तो आर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 2n माइनस 1, ओके, अपॉन 2 लैम्डा आर। तो आर एन इज इक्वल टू कितना हो गया, आर एन इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। लेकिन हमको पता है डायमीटर के रूप में निकाला, तो डी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमीटर के रूप में लिखेंगे तो 2rn हो जाएगा। तो डायमीटर के रूप में इक्वेशन 5 क्या हो जाएगी, इक्वेशन 5 विल बी, इक्वेशन 5 से करेंगे तो इक्वेशन 5 विल बी कितना हो जाएगा, डायमीटर निकालना है, डी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा आर। तो डायरेक्ट इक्वेशन कितनी हो गई आपकी, dn इज इक्वल टू अंडर रूट 2 लैम्डा आर लिख लीजिए इसे, ये हो जाएगा, ठीक है, 2n माइनस 1। यानी कि डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं dn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 2n माइनस 1। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, सिंस n इज एन इंटीजर एंड 2n माइनस 1 इज ए ऑड नंबर, तो ये प्रूव कर रहा है कि डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब यानी कि जो इक्वेशन हमारी जो आएगी, जो इक्वेशन आ रही है वो इस ढंग से आएगी, d1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1, d2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड d3 इज इक्वल टू अंडर रूट
5। तो इस ढंग से वो इक्वेशन क्रिएट होती जाएगी। तो इक्वेशन क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर। तो दिस इज द क्राइटेरिया टू प्रूव द ब्राइट रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑड नंबर। नाउ कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग। तो डार्क रिंग के लिए निकालना है, तो डार्क रिंग के लिए इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा क्या था, 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। एंड इक्वेशन नंबर फोर्थ था हमारा 2t इज इक्वल टू आर एन स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर। तो दिस इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन को आप इक्वल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, आर एन स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यदि डायमीटर क्या है, इफ डी इज द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, तो डी एन के रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, डी एन इज इक्वल टू 2 आर एन। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट एन आर लैम्डा। यस, डायरेक्ट लिख देंगे तो 2 को अंदर ले लो अंडर रूट के, तो 4 आर लैम्डा लिख सकते हैं। यानी कि डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो रहा है, अंडर रूट एन के। ठीक है, क्योंकि आर लैम्डा और 4 जो है ये क्या हो गया, कांस्टेंट है। तो डायरेक्ट कितना हो गया, डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। कहने का मतलब कि डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर के रूप, यानी कि D1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1, D2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2, D3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3। सो अगेन द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज एज द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंज इंक्रीजेज। जैसे जैसे बनेगा उसके डिक्रीज करते जाएगा फ्रिंज विड्थ। तो दिस इज द criteria to find out the diameter of dark ring.